नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्स में। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में एक ऐसी अदाकारी खूबसूरत एक्ट्रेस की निजी जिंदगी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने कम ही उम्र में काफ़ी दुख झेले हैं। साथ ही उन्होंने पंग पंग पर अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है। आइए दोस्तों, बात करते हैं इन खूबसूरत अदाकारी एक्ट्रेस के बारे में। साथ ही जानते हैं कि आखिरकार उन्होंने किस तरह का दुख झेला है और साथ ही इनकी निजी जिंदगी के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, इस खूबसूरत अदाकारा एक्ट्रेस के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बनी रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के हम इस वीडियो में जिस एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं, उन्होंने पर्दे पर अपनी अदाकारी से लोगों को हैरान किया है। बेहद खूबसूरत दिखने वाली इस एक्ट्रेस की जिंदगी दुखों से भरी रही। छोटी उम्र में काम धंधा शुरू किया और फिर 18 ही साल की उम्र में शादी कर ली। प्यार के साथ शुरू हुई इस शादी के बाद एक्ट्रेस की जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी उन्होंने सोची थी। उन्होंने पंग पंग पर अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आइए जानते हैं इन खूबसूरत एक्ट्रेस और साथ ही इनकी निजी जिंदगी के स्ट्रगल के दिनों के बारे में। जब ये अभिनेत्री पैदा हुई तो उनके पिता बेटे की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन बेटी के जन्म के कारण उन्होंने उसे अनाथ आलय में छोड़ दिया। कुछ घंटों बाद मन नहीं मानने पर वह उसे घर वापस ले आए। उस समय उन्हें नहीं पता था कि ये बच्ची आगे चलकर भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री बनेगी। 1946 में बच्चों का खेल फिल्म के जरिए उन्होंने एक्टिंग के रूप में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया। अभिनेत्री होने के साथ साथ वह कवित्री, पार्श्व गायिका और कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी थी। बात करें दोस्तों मीना कुमारी की शादी के बारे में, तो मीना कुमारी से शादी करने के बाद कमाल ने एक्ट्रेस के सामने कई शर्तें रखी थी। प्यार में पागल मीना कुमारी ने हंसते हंसते उनकी सारी शर्तें मान ली थी। उनकी शर्तें कुछ इस प्रकार थी कि दूसरे डायरेक्टर के साथ वह कोई भी फिल्म साइन नहीं करेगी। दूसरी शर्त ये थी कि वह रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनेगी। तीसरी शर्त ये थी कि कमाल की मीना कुमारी से शाम के 6 बजे से पहले वो घर पहुंच जाए और मेकअप रूम में किसी मर्द के ना होने की अनुमति। और साथ ही इन शर्तों को मीना कुमारी ने हंसते हंसते मान ली, लेकिन वह एक हीरोइन के नाते वह ऐसा कैसे कर पाएगी उन्हें भी नहीं पता था। कमाल भले ही मीना कुमारी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, पर उन्हें हमेशा टॉर्चर भी किया करते थे। शादी के बाद से मीना कुमारी की लाइफ एकदम बदल गई थी। वह तो ना रो पाती थी और ना ही खुलकर हंस पाती थी। कमाल की वजह से उनका एक बार नहीं बल्कि 3 बार मां बनने का सपना भी टूटा। यही वजह रही कि वह कभी मां नहीं बन पाई और फिर 1964 में उनके बीच झगड़े के कारण वह अलग हो गए। भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्री के रूप में मशहूर मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन का खिताब भी मिला। 30 साल तक उन्होंने फिल्मों में काम किया। 1952 में उन्होंने प्रसिद्ध निर्देशक कमाल अमरोही से शादी की। वह अभिनेत्री थी। 50 के दशक की भारतीय सिनेमा की लेडी सुपरस्टार मीना कुमारी परिवार में गरीबी और आर्थिक तंगी के कारण उन्हें काम करना पड़ा। इसी दौरान उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला और वह बाल कलाकार के रूप में सिनेमा में आई। इसके बाद मीना कुमारी शराब की लत में फंस गई और शराब की वजह से उनका लीवर पूरी तरह से खराब हो गया। उन्होंने लंदन और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में इलाज कराया। 1972 में मीना कुमारी की फिल्म पाकीज़ा रिलीज हुई और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई। लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने के कुछ हफ्ते बाद ही मीना कुमारी का निधन हो गया। 1972 में उनका निधन हुआ और उस समय मीना कुमारी की उम्र सिर्फ 38 साल थी। उनकी मौत ने भारतीय सिनेमा को हिलाकर रख दिया था। मीना कुमारी एक भारतीय अभिनेत्री और कवित्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे बेहतरीन और महान अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। बाल अभिनेत्री से लेकर वयस्क तक के 33 साल के करियर में मीना कुमारी ने 90 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को अली बख्श और इकबाल बेगम के घर
महजबी नाम से हुआ था। ये अली बख्श के लिए एक बड़ी निराशा थी क्योंकि वह बेटे के चाहत थे। वह दूसरी बेटी थी और उनकी दो बहनें थी। बड़ी का नाम खुर्शीद जूनियर और छोटी का नाम मलिका था। मधु के नाम से वह जानी जाती थी, जो एक पूर्व बाल कलाकार थी और अभिनेता महबूब से विवाहित थी। उनके पिता उनकी डिलीवरी के लिए डॉक्टर का खर्चा नहीं उठा सकते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें एक अनाथालय में छोड़ दिया। लेकिन कुछ घंटों बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया और उन्हें वापस घर ले आए। बचपन में मीना कुमारी को फिल्मी करियर बनाने की कोई इच्छा नहीं थी। वह स्कूल जाना पसंद करती थी। इसके बावजूद उनके माता पिता उन्हें काम के अवसर के लिए फिल्म स्टूडियो में ले जाने लगे। निर्देशक विजय भट्ट ने महजबीन को फिल्म लेदर फेस में कास्ट किया और काम के पहले दिन उन्हें 25 रुपए भी दिए गए। लेदर फेस 1939 में रिलीज हुई थी। वह बहुत कम उम्र में ही बख्श परिवार में कमाने वाली बन गई थी। 1962 में दिए गए एक साक्षात्कार में मीना कुमारी ने बताया था कि 4 साल की उम्र से ही उसने अपने माता पिता का साथ दिया था, जिससे उन्हें बहुत संतुष्टि मिली। उसे एक नियमित स्कूल से भर्ती कराया गया था, लेकिन काम की मांगों ने अक्सर उन्हें पाठ्यक्रम को बाधित किया। वह किसी भी सार्थक अर्थ में स्कूल नहीं जाती थी, इसलिए उनकी शिक्षा निजी ट्यूशनों और स्वर्ण शिक्षा का परिणाम थी। मीना कुमारी के पिता मास्टर अली बख्श नाम की एक सुन्नी मुसलमान थे, जो बहरा और पश्चिम बंगाल से पाकिस्तान में आकर बसे थे। पारसी रंगमंच के दिग्गज थे और हारमोनियम बजाते थे। उर्दू शायरी लिखते थे और संगीत तैयार करते थे और कुछ फिल्मों में छोटी भूमिकाएं भी निभाते थे। मीना कुमारी की मां इकबाल बेगम, जिनका मूल नाम प्रभावती देवी था, वह एक ईसाई थी जिन्होंने अपनी शादी के बाद इस्लाम धर्म अपना लिया था। इकबाल बेगम का जन्म मेरठ, उत्तर प्रदेश के पिता और बंगाली मां से हुआ था। वह अली बख्श की दूसरी पत्नी थी और अली बख्श से मिलने और शादी करने से पहले वह एक मंच अभिनेत्री थी और कहा जाता है कि वह उनका संबंध बंगाल के टैगोर परिवार से था। मीना कुमारी ने 4 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू कर दिया था। उन्होंने शुरू में ज्यादातर विजय भट्ट की फिल्मों में काम किया। लेदर फेस 1939, अधूरी कहानी 1939, पूजा 1940, एक ही भूल 1940। भट्ट ने एक ही फुल 1940 के फिल्मीकान के दौरान महजबीन का नाम बदलकर बेबी मीना रख दिया। इसके बाद और भी फिल्में आई, जैसे नई रोशनी, बहनें, कसौटी, विजय, गरीब, प्रतिज्ञा और लाल हवेली। मीना कुमारी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में 4 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। वह 1954 में बेजू बावरा के लिए उद्घाटन फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार की प्राप्तकर्ता थी और परिणीता के लिए दूसरे फिल्मफेयर पुरस्कार में लगातार जीत हासिल की थी। मीना कुमारी ने 10वें फिल्मफेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के साथ 3 नामांकन प्राप्त करके इतिहास रच दिया और साहिब बीबी और गुलाम में अपने प्रदर्शन के लिए जीता। 13वें फिल्मफेयर अवार्ड में उन्होंने काजल के लिए अपना आखिरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता। आलोचकों ने नोट किया कि साहिब बीबी और गुलाम में उनका चरित्र उनके जीवन के समान है। वह अन्य सफल फिल्मों में भी दिखाई दी, जैसे कि 2 बीघा जमीन, दिल अपना प्रीत पराई, आरती, मैं चुप रहूंगी, दिल एक मंदिर, फूल और पत्थर और मेरे अपने। रामनी प्रोडक्शन की फिल्म बच्चों का खेल में उन्हें मीना कुमारी के नाम से कास्ट किया गया। मीना कुमारी के जीवन में सबसे बड़ा झटका उनकी मां की मृत्यु, जो 25 मार्च 1947 को चल बसी। दुनिया एक सायरा, पिया घर आजा, पिछड़े बालम में उनकी शुरुआती फिल्में थी, जिसमें उन्होंने न केवल अभिनय किया बल्कि गाने भी गाए। 1940 के दशक के अंत तक उन्होंने अपना ध्यान पौराणिक या काल्पनिक फिल्मों की ओर स्तरित कर दिया। वीर घाटोत्कच, गणेश महिमा, लक्ष्मी नारायण, हनुमान, पाताल विजय, अलादीन और जादुई चिराग ऐसी फिल्में थी जिसमें उन्हें श्रेय दिया गया। अन्य फिल्में जैसे मगरूर, हमारा घर, सनम, मदहोश, तमाशा में ज्यादातर कलाकारों की टोली थी। मीना कुमारी का उत्थान उनके गुरु विजय भट्ट की संगीतमय फिल्म बीजू बावरा से हुआ था। 1960 के दशक के आखिरी में मीना कुमारी शराब की आदी हो गई थी, जिसका अक्सर उनकी अगली फिल्मों में भी देखने को मिला। मीना कुमारी कवि और पार्श्व गायिका भी थी। उन्होंने अपनी कुछ
शुरुआती फिल्म बाल कलाकार के तौर पर और अपनी कविताओं के लिए गाने गाए, जो एक एल्बम आई रिसाइट में आई थी। उन्होंने पाकीज़ा में कॉस्ट्यूम भी डिजाइन किए थे। 31 मार्च 1972 में 38 साल की उम्र में मीना कुमारी की मृत्यु लीवर सिरोसिस से हुई, जो उनकी शराब की लत से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये था मीना कुमारी की निजी जिंदगी और साथ ही उनके फिल्मी करियर के बारे में। आपको मीना कुमारी की कौन सी सबसे ज्यादा मूवी पसंद है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही फिल्मों से जुड़े किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे और भी दिलचस्प किस्सों के साथ।